हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के सैम्पल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसमें यहाँ पर आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और जिसमें मैथ के लगभग 7-8 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के लगभग 15 और जीके के भी लगभग 7-8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न के आधार पर आपका पेपर भी आता है, उसमें भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। देखिए निर्देश, प्रश्न 1 से 3 तक नीचे 4 विकल्प दिए गए, शब्द अक्षर संख्या विकल्पों में से उचित का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 में आपके लिए लिखा हुआ है खेल मैदान, सिनेमा पर्दा, नाटक मंच, रबड़ मिटाना। तो आप सभी को पता है कि खेल के लिए मैदान की आवश्यकता होती है, यहाँ पर समझिएगा, खेल के लिए मैदान की आवश्यकता होती है, सिनेमा के लिए पर्दे की आवश्यकता होती है, नाटक के लिए मंच की, और लिखा है रबड़ के लिए मिटाने की। तो यहाँ पर ये वाला गलत हो जाएगा, ठीक है, अलग हुआ। यहाँ पर होना चाहिए था कि मिटाने के लिए रबड़ की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए डी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए समझ गए होंगे आप लोग, डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है, 32, 42, 62, 44, 86, 46 और 28 लिखा है 33, 56। तो यहाँ पर आप देखिए तो ये देखिए युग्म जो बना हुआ है, जोड़ा बना हुआ है, इनमें दोनों सम संख्या हैं, यहाँ पर भी सम है, यहाँ पर भी सम है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी वाले में है यहाँ पर लिखा है 33 और 56। यहाँ पर 33 विषम है, 56 सम है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी वाला इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपको बताना है विषम, ठीक है, कौन सा अलग है कौन सा विषम है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है IJNR। आई होता है कितने पर? 9 पर होता है, जे होता है 10 पर, एन 14 पर होता है, आर होता है 18 पर। 9 1 10, 10 4 14 और 14 4 कितना हुआ? 18। इसका मतलब पहले 1 जुड़ा, फिर 4, फिर 4 जुड़ा। आगे देखेंगे ZCFI। जेड होता है कितने पर? 26 पर होता है, 3 पर होता है, CF होता है 6 पर और आई होता है 9 पर। तो यहाँ देखिए 26 से 3 पर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 3 किया गया है, ठीक है, तभी आएगा यहाँ पर। यहाँ से यहाँ पर आए तो प्लस का 3 किया गया है, और आगे बढ़े हैं तो प्लस का 3 किया गया है, ठीक है। तो यहाँ प्लस का 3 किया गया है। इसमें देखेंगे तो Q होता है 17 पर, 17 3 हुआ 20, तो 3 यहाँ पर जोड़ा गया है। फिर T से W पर आए तो यहाँ पर 3 जोड़ा जाए, यहाँ पर 3 जोड़ा गया है, तो इसमें भी सभी में 3 जोड़ा गया है। आगे देखेंगे डी वाले में G होता है 7 पर, J होता है 10 पर, तो प्लस का 3 किया गया, और इसी प्रकार सभी में किया गया तो प्लस का 3 यहाँ पर किया गया है। तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर C, B और D में प्लस का 3 किया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाले में पहले 1 जोड़ा गया, फिर 4 जोड़े गए हैं। तो इसके लिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला IJNR। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा IJNR ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखिए 3 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है यहाँ पर, पढ़िएगा इससे। यदि ASSIGN को कोड भाषा में SASING लिखा जाए तो किडनैप को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले आपको नोट कर देना है, लिखना है ASSIGN, ये लिखा हुआ है, और इसको लिखते हैं SASING, इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर ये देखिए चेंज किया गया है, ये भी चेंज किया गया है, ये वाला सेम रखा गया है। तो बस आपको यही करना है, यहाँ पर लिखा है KID और NAP। मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कि इसे चेंज करेंगे, इसे चेंज करेंगे, और आपका ये वाला सेम रहेगा। तो लिखेंगे IKN, N नहीं लिखेंगे, D लिखेंगे, ठीक है, DN और PA। इस प्रकार से आपको दिख रहा है, कहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर चेक करिएगा। तो आपको यहाँ पर देखिए IKDN और PA। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट आंसर होगा। इसके लिए IKDN PA, ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िएगा। यहाँ पर कह रहा है प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है, तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है, तथा स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल उसके घर से किस दिशा में स्थित है? तो सबसे पहले क्या है, स्कूल जाने के लिए क्या करती है, अपने घर से उत्तर की ओर जाती है। तो उत्तर की ओर का मतलब इस तरह ऊपर जाएगी, ठीक है, उत्तर की ओर गई कौन? प्रेरणा। फिर बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर किधर होगा? इसके लिए बाईं ओर होगा इधर, तो इस तरफ मुड़ी, ठीक है। फिर दाईं ओर मुड़ती है, अब दाईं ओर किधर होगा? ऊपर की तरफ होगा, तो इस प्रकार मुड़ी, ठीक है। तो फिर दाईं ओर मुड़ गई, तथा फिर बाईं ओर मुड़ती है,
फिर से बाईं ओर मुड़ गई। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तथा स्कूल पहुंच जाती है। तो मतलब यहाँ पर स्कूल आ गया, ठीक है। ये वाला घर था यहाँ पर और स्कूल पहुंच गई है। स्कूल उसके घर से किस दिशा में स्थित है? स्कूल उसके घर से किस दिशा में है? दिशा इस प्रकार से ये वाली दिशा है, ठीक है। ये दिशा, इसका नाम क्या होगा? तो इस प्रकार से इसे देखिएगा तो यहाँ पर होता है वेस्ट, यहाँ पर होता है नॉर्थ, तो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी वाला। इसमें आपको दे रखा है उत्तर पश्चिम, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिएगा 5 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं लिखा जा सकता। तो यहाँ पर क्या नहीं लिखा जा सकता आपको ये बताना है। पहला देखिए GREAT, आपको देखिए जी दिख रहा है, REAT सब दिख रहा है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही है। आगे है आउटेज, तो OUT देखिए OU और T यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखिए AG ये लिखा हुआ है, तो ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। तीसरा देखेंगे SURAT, देखिए S लिखा हुआ है, U भी लिखा हुआ है, RAT ये लिखा हुआ है RAT, तो मतलब तीनों बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि चौथा वाला आपका नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला, कि GRE GARIOUS ये जो है इससे नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है साफ साफ से, यदि P प्लस को व्यक्त करता है, Q माइनस को व्यक्त करता है, R भाग को व्यक्त करता है और S गुणा को व्यक्त करता है, तो आपसे यहाँ पूछा गया है, क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पर है। और यहाँ पर देखिएगा आप लोग पहले P प्लस को व्यक्त करता है, देखिए यहाँ पर नोट करिएगा 18 लिखा है, S क्या है? गुणा को व्यक्त करता है, लिखेंगे गुणा 36। अब देखिए लिखा R क्या है? भाग को व्यक्त करता है, लिखेंगे भाग 12। फिर देखिए Q लिखा हुआ है, Q माइनस को व्यक्त करता है, लिखेंगे -6, P प्लस को व्यक्त करता है। इस प्रकार से आपका इतना हो गया है। अब आप सभी को पता है, सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 12 एकन 12 और 12 तियाँ आ जाता है 36, तो इतना चला गया है। अब गुणा कर लेंगे, 18 तियाँ 36, गलत हो गया, 18 तियाँ कितना होता है 54 और -6 प्लस का 7, इतना हो गया। यहाँ पर देखिए कितना होगा 56, और देखिए -6 प्लस का 7 है, आपको ये जोड़ना है, मतलब 56 से 14, 56 से आपको 6 पहले माइनस कर देने हैं, तो आपका यहाँ बचेगा 48, प्लस का कर देना आपको यहाँ पर है 7, 48 और यहाँ पर 7 को जोड़ देना है, तो कितना होगा 15 का 5 10 लगा 1 5 हो जाएगा 55 हो गया। आपको यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों आपका जिसमें भी ऑप्शन में भी आपको 55 दिख रहा होगा, वही वाला ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा, इसका हो सकता है यहाँ पर उत्तर भी दिया हो, देखिए ये देखा है आपको है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी वाला इसके लिए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए 55, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसके लिए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। देखिए 8 नंबर देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप से देता है, वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है? तो सबसे पहले तो है यहाँ पर देखिए, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप से कराता है। कौन कराता है? सुरेश, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे सुरेश, यहाँ पर लिखेंगे सुरेश, और क्या करा है? एक आदमी का, तो आदमी यहाँ पर जाएगा, ठीक है। सुरेश वहाँ पर, आदमी यहाँ पर। इस प्रकार से सुरेश एक आदमी का परिचय कराते हुए कहता है कि वह कौन? वह आदमी, वह उस स्त्री का पुत्र है, कि ये आदमी जो है इस स्त्री का पुत्र है। किसका पुत्र है? स्त्री थी उसका पुत्र है। इस प्रकार से देखिएगा, यहाँ पर बात को समझिएगा कि उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति, यहाँ बताइए मेरी माता के पति, तो मेरी माता के पति मतलब मेरे पिताजी, और मेरे पिता की माता हैं। स्त्री जो है वो मेरे माता के पति मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हो जाएगा सुरेश के पिता, और पिता की माता है, ठीक है। पिता की माता स्त्री है। बात को समझिए आप लोग, तभी आप समझ पाएंगे। फिर से एक बार पढ़ रहा हूँ सवाल को इस प्रकार से, सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप से देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है, तो स्त्री यहाँ पर हो गई है, और स्त्री का पुत्र कौन है? वह आदमी जो मेरी माता के पति की माता है। तो इसका मतलब हुआ सुरेश की माता की, और पति की बात करेंगे तो हो जाएगा पिता, और पिता की माता, इसका मतलब है सुरेश की दादी है। ये स्त्री कौन है? ये स्त्री सुरेश की कौन है? दादी है। अब यहाँ पर बात समझिएगा, कह रहा है सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। स्त्री जो थी वो सुरेश की दादी है, और दादी का पुत्र यहाँ पर है, तो सुरेश का या तो चाचा होगा ये, या तो पिताजी, एक होगा इनमें से। लेकिन यहाँ पूछा क्या गया, पहले इसे पढ़ते हैं। पूछा गया सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है, मतलब सुरेश उस आदमी का कौन है। तो सुरेश या तो उस आदमी का पुत्र होगा और या भतीजा होगा, ठीक है। क्या हो सकता है? पुत्र भी हो सकता है और भतीजा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन चेक करना है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पुत्र, तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9,
किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुणा, माइनस का मतलब प्लस, गुणा का मतलब भाग, भाग का मतलब माइनस है। निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर क्या है? तो यहाँ पर देखिएगा लिखा है 24। देखिए गुणा लगा है, गुणा का मतलब क्या है? गुणा का मतलब है भाग, तो लिखेंगे भाग 6। माइनस लगा हुआ है, माइनस का मतलब है प्लस 8 और प्लस का मतलब है गुणा 2। इस प्रकार से इतना हो जाएगा। अब इसे उसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसे हल करेंगे, इसे हल करेंगे, देखिए कितना होगा। 6 से काट देंगे, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24 प्लस गुणा कर देंगे 8 दूनी 16। अब आपको यहाँ पर योग कर देना इसका है। 16 4 कितना होता है? तो 16 4 सभी को पता होगा, होता है 20। तो 20 होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर इसके लिए डी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है 20, तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10 निकल के यहाँ पर आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है, कौन सी लुप्त संख्या है। जैसे यहाँ 45 और 12 57 कैसे आ गया है। इसमें 11 0 11 1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, पूछा गया है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, प्लस का करके देख लीजिएगा। 45 और 12 को प्लस करिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए कितना हो रहा है, 57 हो रहा है। देखिए इसी प्रकार देखिए 11 प्लस 0 करेंगे तो कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। आगे देखिए इसे भी जोड़ लीजिए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 2। और जब आपके यहाँ पर 2 हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको दे रखा है 2, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 10 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है यहाँ पर, इसे भी देखिएगा। 11 में बात की गई निम्न श्रेणी को पूर्ण करें। यहाँ पर आपको इस श्रेणी दे रखी है, इसे भी आपको पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए पहले तो आप इस प्रकार से यहाँ पर ऐलान हो जाएगी एक इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसे आगे बढ़ाएंगे जब हम लोग, तो आगे इस प्रकार से इसे बांट देंगे, ठीक है। इस ऐसे नहीं बढ़ेगी, ये पूरी यहाँ से चलाएगा। अब यहाँ पर आपको चेक क्या करना है कि यहाँ पर 2 बार ए है, तो इसका मतलब 2 बार यहाँ पर बी होना चाहिए, तो बी लिखेंगे एक बार, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 बार बी है, तो यहाँ पर देखिए एक बार क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ए का मतलब 3 बार ए 3 बार बी हो गया। यहाँ पर लिख लेंगे ए, यहाँ पर लिख देंगे बी, तो यहाँ पर देखिए 3 बार ए हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर बी भी हो गया। अब आपको यहाँ पर चेक करना है, बताना है क्या इसके लिए करेक्ट होगा। तो जाएगा बी ए बी। देखिएगा ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी वाले में, बी ए बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए करेक्ट आंसर होगा, बी ए बी। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 12 नंबर वो, निम्न श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर आपको गलत संख्या बतानी है, कौन सी संख्या यहाँ पर गलत है वो आपको यहाँ पर चेक करना है। तो सबसे पहले तो हम इसे नोट करेंगे, नोट करिएगा। यहाँ पर देखिए लिखिएगा 9, फिर देखिए 19, 37, 75, 149 और आगे आपको दे रखा है 297। तो यहाँ पर देखिए 9 से हम लोग 19 पर क्या करेंगे, 9 दूनी 18 और एक जोड़ें कितना होगा 19। तो 9 दूनी 18, एक जोड़ा कितना हुआ 19, तो 9 गुणा 2 9 दूनी 18 और प्लस का 1 कर दिया, हो गया 19। इसी प्रकार दोस्तों 19 से आप जाइएगा 37 पर, तो देखिए 19 दूनी 38, 38 से एक गया 37। आगे बढ़िएगा 37 दूनी कितना होगा, देखिए 7 दूनी 14 का 4 से लगाया 1 74। तो देखिए 37 दूनी 74 और एक अगर जोड़ेंगे हो जाएगा 75। यहाँ से यहाँ पर अगर जाएंगे हम लोग तो देखिए 75 दूना करेंगे हो जाएगा 150 और एक कम कर देंगे तो हो जाएगा कितना 149। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर गुणा 2 बार गुणा करके एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं, इसी प्रकार से लॉजिक लगता रहेगा। और यहाँ से जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर गुणा 2 से कर देंगे, अब प्लस का 1 कर देंगे। तो गुणा 2 से करेंगे 149 दूनी करेंगे तो हो जाएगा 298, ठीक है। और इसमें प्लस का 1 करेंगे हो जाएगा 299। तो यहाँ पर 297 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 299 होना चाहिए। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए डी वाला राइट आंसर होगा। 297 यहाँ पर नहीं होना चाहिए, 299 यहाँ पर होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको प्रश्न आकृति रखी है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और यहाँ से आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा विकल्प इसके लिए करेक्ट विकल्प हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी एक लाइन होगी यहाँ पर इस प्रकार से, और लाइन होने के बाद आपका ये वाला चित्र जो है ये इस प्रकार से पूरा कर दिया जाएगा। अब आपको ऑप्शन चेक करना है इसके लिए, तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए वाला। सही से आप लोग देखिएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए वाले में ये चित्र दिख रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर करेक्ट कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर को देखिए लिखा है यदि 10 और यहाँ पर देखिए डॉलर का चिन्ह बना हुआ है, फिर लिखा है 25 बराबर 8। इसी प्रकार देखिए आपको आगे रखा है तो पूछा भी गया है, तो यहाँ लिख लेंगे देखिए 10 और देखिए इस प्रकार से लिखा था 25 बराबर 8। किस प्रकार से यहाँ पर 8 आ गया, आपको वही लॉजिक ढूंढना है। तो ढूंढिएगा आप लोग, अगर गुणा करेंगे तो भी हो जाएगा 250, लेकिन 8 नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा काम करके देख रहे हैं हम लोग हैं, 1 + 0 + 2 + 5 करिए कितना हो रहा है आपका, देखिए 8 हो रहा है।
तो बिल्कुल सही है, हमारा तरीका जो है लॉजिक बिल्कुल सही लगा है। सभी अंकों को जोड़ेंगे। आगे भी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 और 1 और लिखा था 2 5, जोड़िए कितना हो रहा है 1 2 3 3 2 5 5 10, बिल्कुल करेक्ट है हमारा है। तो हमसे पूछा गया है 14 और 53, तो जोड़िएगा 4 1 5 5 5 10 10 3 13, तो यहाँ पर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर 13। तो 13 के लिए ऑप्शन नंबर ए वाला इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसके लिए ए वाला राइट आंसर यहाँ पर हो गया है। यहाँ पर आपको दे रखा है 13, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसके लिए। अब देखिए इसके बाद 14 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पढ़िएगा। राम अपने वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 की बचत करता है, तो राम की बचत कितनी है। यहाँ पर आप पहले देखिएगा, यहाँ पर एक बात लिखिए, यहाँ पर यदि दोनों समान वेतन पाते हैं, दोनों का वेतन समान है, और देखिए श्याम बचत करता है 22% की, और जिसकी वैल्यू आपकी है 1540 रुपये। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग कि 22% की वैल्यू आपको दे रखी है 1540। ठीक है, बात समझिएगा, 22% बचत करता है श्याम, और श्याम बचत कितने रुपए करता है 1540 की। तो यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकालेंगे, तो आ जाएगी, देखिए 22 सत्ते होता है 154, तो जाएगी कितना 70 रुपये आएगी 1% की वैल्यू। तो यहाँ से हम लोग टोटल निकालेंगे उसका वेतन कितना है। ठीक है, वेतन निकालने के लिए आप जानते हैं कोई भी संख्या हो पूरी निकालने के लिए 100% होता है उसका, तो 100% निकालेंगे तो हो जाएगा 7000, तो 7000 वेतन उसका है। अब देखिए यहाँ पूछा क्या गया था, यहाँ पूछा गया राम की बचत कितनी है। राम की बचत कितनी है 14%, तो देखिए 7000 रुपये है टोटल, 7000 का निकाल देंगे हम लोग 14%। परसेंट का मतलब बटे में 100 करना पड़ता है हमें, और काटेंगे यहाँ पर, तो आपका देखिए 14 हफ्ते होता है 98, और एक आपका जीरो बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 980 रुपये। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए देखिएगा बी वाला राइट आंसर होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, उस वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अगर आपके सामने कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि या कितनी कमी होगी, तो उसे लगाने का बिल्कुल सिंपल सा एक फंडा यहाँ पर है, बताऊंगा मैं आपको यहाँ पर ट्रिक। एक वृत्त की त्रिज्या में 1% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि हो रही है यहाँ पर है वृत्त की त्रिज्या, मतलब देखिए आपको एक चीज़ याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जब भी निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं, भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर करते हैं, मतलब आप समझिए सेमी स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ठीक है, कुछ भी करते हैं मतलब स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या होता है, स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुणा करना पड़ता है, तो वही काम यहाँ करेंगे। वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है 1 + 1, और प्लस का आपको करना है 1 × 1/100, बात समझिएगा, 1 + 1 2 बार करना है, फिर उसके बाद में आप गुणा करके अपान में 100 कर देना है, ट्रिक आपके काम कर जाएगी। अगर मान लीजिए कमी या वृद्धि हो रही है तो आपका फॉर्मूला देखिएगा कि x बाई, अगर आपका मान लीजिए एक वृद्धि हो रही है कमी हो रही है तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का हो जाएगा, बीच में चिन्ह लगेगा यहाँ पर प्लस का, और प्लस का लगाने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, और वो काम क्या होगा वो भी आप समझिएगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग x - y, मतलब किस प्रकार से लिखेंगे, गुणा -y अपान में कर देंगे 100, आपका आंसर निकल के यहाँ से आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हो जाएगा 2 + 0.01, हल करेंगे हो जाएगा 2.01%। ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा 2.01%, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 17 नंबर देखिएगा, यहाँ पर किराए 350 रुपये अंकित मूल्य एक कुर्सी 25% तथा 10% के क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, उस कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए अंकित मूल्य कितना था 350 रुपये, मतलब 350। सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर बट्टा मिल रहा है, बट्टा का मतलब होता है छूट, तो एक कुर्सी 25% और 10% क्रमिक बट्टों पर उपलब्ध है, तो 25% की छूट देंगे। 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 25 की छूट दी तो कितने की बची 75 की, तो उसका मतलब यहाँ पर है लिखेंगे 75/100 कर देंगे, ठीक है। और उसी प्रकार देखिए 10 की देंगे तो हो जाएगा 90/100, तो इतना आपका हो जाएगा। अब आपको इसके बाद इसे सॉल्व कर देना है, सॉल्व करिएगा इसे, देखिए क्या होगा यहाँ पर, उसे भी चेक कर लीजिए। 75 से काटेंगे 75, देखिए 25 तियाँ 75, और 25 चक्कू यहाँ पर हो गया है 100, तो यहाँ पर देखिए 4 आपका आ गया है। और इस प्रकार देखिए 0 0 से आपका ये 0 और ये वाला 0 आपका कट जाएगा। अब पहले आप चाहें तो गुणा कर लें या आप पहले काट लें, तो पहले हम गुणा करेंगे, देखिए कितना हो रहा है, 35 तियाँ करेंगे कितना होगा, देखिए 5 तियाँ 15 का 5, हाथ से लगा 1, 3 क्या 9 10, 105 हो गया है, और गुणा करेंगे 9 से, अपान में क्या कर देंगे 4, अपान में हमने क्या लिख दिया है, हमने अपान में लिख दिया है 4। अब पहले काट लेते हैं, यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, यहाँ देखिए 4 से काटेगा, 4 दूनी 8, बचा कितना 2 हो गया 25, 4 छंग 24, बचा कितना 1, लगाया पॉइंट आया 0, और देखिए 4 दूनी 8, बचे 2, 4 पंचे 20, तो आपका आ गया 26.25 गुणा 9, गुणा करिए इसकी, 9 पना 45 का 5, हाथ से लगा 4, 9 दूनी 18, 4 22 का 2, हाथ से लगा 2, 2 हाथ से लगा
6 नेम 54, 54 तो 56 का 6 यहाँ चलेगा 5, 9 दूनी 18, 18 5 कितना हुआ 23। तो यहाँ पर देखिए 23 6 और 2 5 लिख गया है, 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका। तो आपका निकल के आया है 236.75। ऑप्शन दोस्तों इसके लिए करेक्ट हुआ सी वाला, ऑप्शन नंबर सी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। 236.75 रुपये की कुर्सी जो है पड़ेगी, मतलब उसका विक्रय मूल्य कितना होगा 236.25। अब इसके बाद देखिएगा 18 नंबर देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके मासा और लासा क्रमशः 3 और 105 हैं। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे व्युत्क्रमों का योग पूछा गया है। तो पहले तो आप यहाँ संख्या मान लीजिए, संख्या क्या मान लेंगे हम लोग यहाँ पर, हम यहाँ मान लेंगे संख्या पहली वाली है ए, दूसरी है बी। बात समझिए, पहली संख्या मान ली हमने ए, दूसरी मान ली बी। यहाँ पर आपको मासा दे रखा है 3, लासा 105 आपको दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले समझिए बात को, आप यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का योग 36 है, तो यहाँ लिख लेंगे a प्लस बी बराबर 36। इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा। संख्याओं का योग 36 है, उसका मतलब हुआ a प्लस बी बराबर 36 कर देंगे यहाँ पर। अब कह रहा है उनके मासा और लासा 3 105 है। आप सभी को पता होगा सूत्र होता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। तो संख्याओं का गुणन मतलब a इंटू बी बराबर लासा गुणा मासा का मतलब हुआ 3 गुणा 105, तो 105 यहाँ 315। तो इस प्रकार से बात समझिए, a प्लस बी आ गया 36, a इंटू बी आ गया 315। दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो इसका मतलब हुआ 1/a प्लस 1/b आपसे पूछा गया है। ठीक है, 1/a प्लस 1/b आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिएगा a भी हो जाएगा नीचे, ऊपर हो जाएगा b प्लस a। इस प्रकार से आपका इतना हो जाएगा। अब आपको देखना है b प्लस a या a प्लस b कितना है 36, तो लिखेंगे 36, अपान में कर देना है 315। अब इसे सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए 9 से काट देंगे, 9 चौक होता है 36, इसे भी 9 से काटेंगे। देखिए 9 3 27, 9 5 45, तो आपका यहाँ पर आ रहा है 4/35। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसके लिए। दोस्तों आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 4/35। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 18 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर आ चुका है। किसी धनराशि के 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर 129.60 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर इसके लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला होता है D बराबर P इंटू अब होता है R/100 का स्क्वायर। ये आपका एक फार्मूला होता है जहाँ पर D होता है डिफरेंस, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होता है, P होता है मूलधन, R होती है दर। ये सिर्फ किसके लिए होता है, जब 2 वर्ष की बात की जाए। ठीक है, तो इसके लिए ये वाला सूत्र हमारा होता है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर छोटा करके इसे, D बराबर कितना हुआ P इंटू R/100 की पावर 2 इतना है। यहाँ से आपको निकालनी है धनराशि, तो मतलब P का मान निकालना है, तो निकालेंगे P बराबर कितना आएगा D इंटू 100/R का स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए D कितना है 129.6, जीरो नहीं लिखेंगे, गुणा कर लेंगे। 100 का मतलब हुआ यहाँ पर हो जाएगा 4 जीरो जाएंगे यहाँ पर। अपान में देखिए R का स्क्वायर करना है, R है कितना 9%, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो इतना हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब 9 से काटेगा, 9 नेम 81 होता है। यहाँ पर देखेंगे 9 से काट के देखिए 9 से काटेंगे, 9 1 का 9, बचा कितना है यहाँ पर, बचा है 3 हो गया 39, 9 3 27, 9 चौक कितना हुआ 36, बचा 3, तो 9 चौक 36। अब एक अंक बाद यहाँ लगेगा, मतलब इस प्रकार से लगेगा पॉइंट, तो आपका आ गया है 14.4। इसे और सॉल्व करेंगे तो कितना होगा देखिएगा यहाँ पर, 9 से फिर से काटेंगे, 9 1 का 9, यहाँ भी देखिए 9 से काटेंगे, 9 1 का 9 लगाएंगे पॉइंट, 54 9 6 54, तो आपका आ गया है 1.6 गुणा 10,000, गुणा करने हो जाएगा 16, और देखिए 3 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा P बराबर आ गया 16,000। धनराशि कितनी है 16,000। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए D वाला राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सवाल बताया, बिल्कुल ट्रिक से बताया है। आप लोग इस ट्रिक को अपनी कॉपी पर नोट करिएगा, और आपके सामने कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही कम समय है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार के और भी ट्रिक हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। जितने भी मैंने इस चैनल पर मॉक टेस्ट सॉल्व कराए हैं, आप उन सभी मॉक टेस्ट को सॉल्व करिएगा। सही मार्क्स टेस्ट में जितने भी आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं वो एक ट्रिक के साथ सॉल्व कराए गए हैं, जिससे कि दोस्तों आपका टाइम भी बचत हो और दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कवर कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने इससे पहले के मार्क्स टेस्ट सॉल्व नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन मार्क्स टेस्टों को भी सॉल्व करिएगा। और दोस्तों आपको इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से आपको रोज आने वाली वीडियो की PDF जो है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों देखिएगा 19 के बाद आपके लिए क्वेश्चन 20 है। 25% तथा 10% के क्रमवार बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। दोस्तों इसके लिए होता है सूत्र कि समतुल्य बट्टा अगर पूछा जाए आपसे तो उसके लिए सूत्र होता है
क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। ये होता है समतुल्य बट्टे के लिए आपका सूत्र। याद करिएगा इसे, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपान 100। रखिए मान इसमें पहले 25 की छूट तो 25 लिखेंगे, फिर 10 की छूट तो लिखेंगे 10 माइनस यहाँ लिखेंगे 25 गुणा 10 अपान में कर देंगे यहाँ पर 100। ये आपका परसेंट में निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। परसेंट का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर 2 से काट देंगे, 0 से काटेंगे, ठीक है। देखिए 0 से काटे 0 0 कट गया, और यहाँ से कटेगा तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। तो आपका ये वाला हो गया, कितना हो गया, ये हो गया 35 माइनस का 2.5, तो कितना बचा यहाँ पर 32.5। 32.5 को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसके लिए डी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। 32.5 ऑप्शन नंबर डी इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद 20 के बाद आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर निकल के आ चुका है। इसे पढ़िएगा। दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है, उनका लासा 48 है, उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर आपको संख्याओं का अनुपात रखा है। अगर यहाँ पर संख्याएं मान लें हम लोग तो पहली हो जाएगी 3a, दूसरी हो जाएगी 4a। इस प्रकार से दोनों हो जाएंगी संख्याएं, और कह रहा है उनका लासा है 48। तो देखिए लासा हो गया 48 का मतलब एलसीएम आपको यहाँ पर दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है, 48 रखा है। अब आप मान लीजिए कोई आपसे कहे कि इसका मासा कितना होगा, ठीक है, HCF कितना होगा, तो आपको पता होगा कि जो दोनों संख्याओं में कॉमन होता है, जितनी भी संख्याएं रखी हो उसी को कहते हैं मासा। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, यहाँ पर कॉमन देखिए आपको ए वाला दिख रहा है, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका मासा हो जाएगा ए वाला। अब बात को समझिएगा, पूछा गया है उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। तो आपको सूत्र पता है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है लासा इंटू मासा। तो गुणा करिएगा, इनका संख्या गुणा करेंगे कि 3a गुणा 4a बराबर लासा कितना 48 गुणा मासा कितना a, तो इतना है। a से आपका a कैंसिल होगा, ठीक है। ये आपका हो गया है 12a बराबर 48। अब देखेंगे, देखिए 12 × 12 12 चौक 48, तो आपका a निकल के आ गया है 4। a का मान कितना आ गया है, a का मान निकल के आपका आ गया यहाँ पर है 4। पूछा गया उन दो संख्याओं का योग क्या होगा। संख्याओं का योग, संख्याएँ थी ये वाले 3 4 है, इनका योग कितना होगा 7a। कितना होगा 7a। 7 गुणा a की वैल्यू है 4, तो आपका आ जाएगा निकल के 28। 28 निकल के आपका यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, इसके लिए बी वाला राइट आंसर होगा। इसके लिए ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद 22 नंबर को देखिएगा, यहाँ पढ़िएगा पहले इसे क्या लिखा हुआ है। पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित गैसों में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए शुद्ध करने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए किस गैस को उपयोग में लाता है, तो यहाँ पर आपके लिए 4 गैसों के नाम भी दे रखे हैं। यहाँ पर करेक्ट होगा क्लोरीन, ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा इसके लिए, क्लोरीन गैस को। याद करिएगा आप लोग कि जल में उपस्थित घातक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद देखिएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 23 गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम क्या है आपके लिए, यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। देखिए सॉफ्टवेयर तो है नहीं, यहाँ पर लिखा है ब्राउजर, संकलन, संकलक, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यह ब्राउजर, ठीक है। गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। तो ऑप्शन दोस्तों इसके लिए बी वाला राइट आंसर होगा, ठीक है, ब्राउजर। याद भी रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है, कि गूगल क्रोम क्या है, एक ब्राउजर है। सभी लोग इसका इस्तेमाल भी करते होंगे जिनके पास मोबाइल है। आगे देखिएगा 24 नंबर को देखिएगा, यहाँ पर आत्महत्या थैली के रूप में किसे कहा जाता है, ठीक है, किसे जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, लाइसोसोम को। याद करिएगा, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है, लाइसोसोम को। अब देखिए 25 नंबर, 25 को पढ़िएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है सवाल, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, ठीक है, किस तारीख को हुआ था। तो हुआ था 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को दोस्तों। तो ऑप्शन बी वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्या था, ये होता उद्घाटन। उद्घाटन हुआ था 28 जनवरी 1950 को। अब मान लीजिए आपसे पूछा इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी इसकी स्थापना। और उद्घाटन कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। दोनों डेट इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर लिख के भी दिखा रहा हूँ आपको। 1 अक्टूबर और 1937 को क्या हुआ था, यहाँ पर स्थापना हुई थी, ठीक है, उच्चतम न्यायालय की। और यहाँ पर 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। इसमें अंतर आप याद रहेगा इसे। अब आप देखिए आगे 26 नंबर में यहाँ पर देखिएगा, पढ़िएगा। यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से रथ की सुंदरकांड से मूर्ति मिली है। तो कहाँ से मिली है, ये मिली है मोहनजोदड़ो से, ठीक है, मोहनजोदड़ो से ये मिली है। और ये मूर्ति किसकी, एक नर्तकी की मूर्ति है यार, ठीक है, नर्तकी की ये मूर्ति है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके लिए है, 27 नंबर को पढ़िएगा। यहाँ पर 27 में कह रहा है कि निम्न में से
कौन सी वातावरणीय परत रेडियो तरंगें जो पृथ्वी से प्रसारित की जाती हैं उन्हें वापस पृथ्वी पर भेजती है? तो कौन सी ये जो परत है, तो इसका नाम क्या है, आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल है जो क्या करती है, रेडियो तरंगों को पृथ्वी की ओर जो है वापस कर देती है। ठीक है, परावर्तित कर देती है, वापस कर देती है, आयन मंडल। 28 को देखिए, कौन सी चिड़िया पीछे की ओर उड़ सकती है? तो देखिए मोर, कौवा, हमिंग बर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, यहाँ पर हमिंग बर्ड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा होता है जब हमें उत्तर नहीं पता होता है तो हम यहाँ पर ऑप्शन देख के पता लगा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा मोर, ये तो पीछे नहीं उड़ता है, कौवा ये भी नहीं होता है, और आपने इसका नाम तो बहुत कम सुना होगा, तो मान लीजिए बस यही होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर करेक्ट इसके लिए यही होगा, हमिंग बर्ड। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, उसे भी देखिएगा। चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है संबंधित है, ठीक है, किससे संबंधित है? चरक संहिता किससे संबंधित है? तो देखिए चरक है चिकित्सा से। ठीक है, चिकित्सा संबंधित है, तो आप यहाँ पर याद करिएगा इसे। चरक संहिता 4 से नाम स्टार्ट है, यहाँ पर भी चिकित्सा 4 से स्टार्ट है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि चरक संहिता जो एक प्रसिद्ध पुस्तक है वो संबंधित किससे? चिकित्सा से संबंधित है। और देखिए आपके लिए लास्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पर है, बखिरा पश्चिम बिहार जहाँ स्थित है वहाँ जगह कौन सी है? तो वह जगह कौन सी है? बस्ती जगह है। ठीक है, बस्ती, तो याद करिएगा यहाँ पर बस्ती जिला है जो, वहाँ बखिरा पश्चिम बिहार स्थित है। ठीक है, बस्ती जिले में। इस प्रकार से दोस्तों आपके 30 क्वेश्चन थे वो आपके सॉल्व हो गए हैं। आपका मॉक टेस्ट बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आपने जितना भी स्कोर किया हो वो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आपने आज इतना स्कोर कर लिया है। और आपको इसकी PDF चाहिए तो मैं बता चुका हूँ आपको, इससे PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि रोज आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे।